सोनी अंकित के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। उसे दिक्कत नहीं होती घर ढूंढने में, क्योंकि करुणा वही बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। करुणा, यह क्या हालत कर रखी है अपनी? क्या थी और क्या हो गई? ऐसा मत बोल सोनी, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। किससे बातें कर रही है कर्मजली? इतना काम बाकी पड़ा है और यहाँ तू किससे गप्पे लड़ा रही है? माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली है। सोनी इधर से निकल रही थी तो मुझे देखकर पहचान गई और घर आ गई मिलने। नमस्ते आंटी, क्या मैं कुछ देर करुणा के साथ बिता सकती हूँ? अगर आपकी इजाजत हो तो। इसके सामने कुछ कहूँगी तो यह सबको बताना दे कि करुणा के साथ यहाँ क्या होता है, और मैं उनके सामने ही बैठी रहूंगी तो कैसे यह अपना मुंह खोलेगी। हाँ बेटा, आओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बहुत दिनों की मिली हो दोनों सहेलियाँ, आराम से बैठकर बातें करो। करुणा सोच रही थी, आज यह बदलाव कैसे आया माँ जी में? जरूर दाल में कुछ काला है। सोनी और करुणा अंदर जाकर बैठती है। करुणा की सांस वहां से हटती ही नहीं। सोनी सोच रही थी, उनके सामने कैसे बात करूं करुणा से? तो सोनी करुणा से एक गिलास पानी के लिए बोलती है। सोनी को लगा उसकी सांस उठकर लाएगी, इसी बहाने वह करुणा से बात कर लेगी। पर करुणा की सांस उसे ही उठकर पानी और साथ में चाय लाने को कहती है। करुणा उठकर चाय बनाने चली जाती है। सोनी समझ जाती है कि कुछ तो ठीक नहीं है करुणा के साथ, पर वह कैसे उससे बात करे। करुणा भी चाह रही थी सोनी से कुछ कहे, लेकिन कैसे? यहाँ तो माँ जी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। करुणा ने एक तरीका निकाला और उसने एक कागज जो रसोई में पड़ा था उसे लेकर माचिस की तीली से उस कागज पर हेल्प मी सोनी लिख दिया और सोची मौका मिलते ही सोनी को पकड़ा देगी। करुणा चाय लेकर सोनी के पास आती है। सोनी चाय पीने के बाद वहां से जाने को कहती है। करुणा बाहर तक सोनी को छोड़ने आती है तो माँ जी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। सोनी समझ जाती है कि आज उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी सोनी जाते जाते मुड़कर करुणा को गले लगा लेती है। करुणा को लगता है खुल के रो ले और सब कुछ बता दे कि उसके साथ यहाँ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन पीछे खड़ी सास के डर से चुप रहती है। अच्छा करुणा, अब मैं चलती हूँ। अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। तभी मौका मिलते ही करुणा ने वह कागज का टुकड़ा सोनी के हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। सोनी ने अनजान रहते हुए वह कागज का टुकड़ा अपने पर्स में डाल दिया और वहां से निकल गई। सोनी ने वहां से निकलकर तुरंत अंकित को फोन किया। अंकित और सोनी उसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। क्या हुआ सोनी, तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया? करुणा ठीक तो है ना? नहीं अंकित, कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। करुणा बहुत डरी हुई थी और कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर वक्त उसकी सास उसके पीछे पीछे आ रही थी। लग रहा था वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। फिर जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उसमें माचिस की तीली से लिखा हुआ था, हेल्प मी। पता नहीं किस मुसीबत में है मेरी करुणा। सोनी, तुम मेरा एक काम और करोगी क्या? अंकित, ऐसे मत कहो। आखिर करुणा मेरी भी सहेली है, और अगर वह किसी मुसीबत में है तो मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मैं करुणा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना है? बस तुम्हें फिर से उसके घर जाना होगा और उससे बात करनी होगी। लेकिन कैसे अंकित? तुम्हें पता है ना, उसकी सास मौका ही नहीं देती है, तो कैसे मैं उससे बात कर पाऊंगी? और ऊपर से वह मुझे घूरे जा रही थी। प्लीज सोनी, हमें अगर करुणा के बारे में जानना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस बार तुम खाली हाथ मत जाओ। मिठाई और उसकी सास की सारी लेकर जाओ, ताकि तुम यह बहाना दे सकोगी कि पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं लाई, इसलिए इस बार मिठाई और तोहफा लेकर आई हूँ। शादी में तो दे नहीं पाई तो अभी दे देती हूँ। ऐसा बहाना बनाकर जाओ ताकि उन्हें शक ना हो सके और हमें सच जानने का बहाना मिल जाएगा। और हाँ, एक पेन जरूर देना करुणा को छुपाकर, ताकि वह लिख पाए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ कल करुणा के घर जाने की। अभी बाजार से सामान ले आती हूँ। तभी अंकित सोनी को सामान के लिए मना करता है। नहीं सोनी, तुम यह जो मेरे लिए कर रही हो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सामान तुम्हें मैं कल लाकर देता हूँ। करुणा मेरी भी दोस्त है, इतना तो उसके लिए मैं कर ही सकती हूँ ना। नहीं सोनी, तुमको पता है मेरी शुरू से इच्छा थी कि कुछ बन गया लाइफ में तो अपनी करुणा को उसे पहली कमाई की भेंट जरूर दूंगा। वह रुपए मैं आज तक संभाल कर रखे हुए हैं।
बेशक आज रिश्तों के मायने बदल गए हों, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो सबसे पहले है। इसलिए मैं तुम्हें कल साड़ी ला कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुम करुणा को कुछ नहीं बताना। अब उसकी शादी हो चुकी है, शायद वह मेरे नाम से तोहफा लेने से इनकार कर दे। ठीक है, नहीं बताती कुछ। अब कल मैं करुणा के घर जाने के बाद तुम्हें शाम को यहीं पर मिलूंगी। सुबह अंकित सोनी को साड़ी और मिठाई देकर करुणा के घर जाने को कहता है। सोनी करुणा के घर जाती है तो नीरज की चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। सोनी एक बार तो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। करुणा सोनी को देखते ही अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, अरे सोनी, तुम कब आई और कैसे आना हुआ? सोनी को देखकर नीरज भी झूठा दिखावा करता है और हंसते हुए कहता है, कौन है करुणा? इससे पहले तो कभी मिलवाया नहीं, ना कभी जिक्र किया। जी मैं सोनी हूँ, करुणा के बचपन की सहेली। कल यहाँ से जा रही थी, तब करुणा को देखा तो घर आ गई। कल अनजाने में आना हुआ तो लगा खाली हाथ आई, तो सोचा आज कुछ तोहफे लेकर मिल आती हूँ। वैसे भी करुणा ने शादी में तो बुलाया नहीं, सोचा अभी ही तोहफा भी दे दूँ। करुणा से इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। क्योंकि वह नीरज के चेहरे पर करुणा के लिए गुस्सा देख चुकी थी। सोनी सोच रही थी, इतनी नाजों से पली, इतनी सुंदर और स्वभाव से सौम्य लड़की एक ही साल में कितनी मुरझा सी गई है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुमने आकर। वैसे भी करुणा अकेली सी रहती है, तुम आई तो इसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ करुणा, तुम बातें करो अपनी सहेली से, शाम को मिलते हैं। यह कहते हुए नीरज करुणा को आंखें दिखाता हुआ चला जाता है। सोनी करुणा के पास जाती है, तब तक करुणा की सास वहां आकर बैठ जाती है। तभी सोनी करुणा की सास को प्रणाम करती है और उन्हें मिठाई और साड़ी थमाती है। लालची प्रवृत्ति की होने के कारण वह सोनी के तोहफे देख खुश होती है और करुणा को सोनी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी सोनी करुणा को रोक लेती है और कहती है, मैंने अभी अभी घर से नाश्ता करके ही निकली हूँ, बस तुम बैठ जाओ कुछ देर, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सोनी करुणा को लाल रंग की सुंदर सी साड़ी थमा देती है, जिसे देख करुणा का चेहरा खिल जाता है। पर मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती हूँ। तभी उसकी सास बीच में ही कह देती है, ले लो बहू, कितने प्यार से तुम्हारी सहेली इतनी सुंदर साड़ियाँ लाई है, इसका दिल न दुखे, इसलिए मैंने तो रख ली। सोनी साफ समझ रही थी कि करुणा की सास बहुत लालची है। वह कपड़े और मिठाई देखकर खुश हो रही थी। अच्छा करुणा, और बताओ कैसी है तबीयत? कौन सा महीना चल रहा है? मैं ठीक हूँ, 5 महीने पूरे होने वाले हैं। बस थोड़ी घबराहट होती है। कैसे क्या होगा? घबराहट क्यों और कैसी? बस पहली बार माँ बनने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा डर है। हम कैसे संभालेंगे बच्चों की जिम्मेदारी, बस और कुछ नहीं। करुणा ने माँ जी के डर से सोनी को कुछ कहने से पहले ही बात को टाल दिया। अच्छा करुणा, अब मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, जब तक मैं माँ के पास बैठी हूँ। सोनी ने इशारे से करुणा को नीचे पेन गिराते हुए कह दी। करुणा साड़ी में पैर उलझने के बहाने नीचे झुकती है और पेन उठा लेती है। वहीं सोनी ने एक छोटे से कागज की पर्ची भी डाली हुई थी, वो भी करुणा उठाकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही करुणा चाय चढ़ाकर सबसे पहले सोनी की दी हुई पर्ची खोलती है। उसमें लिखा होता है, करुणा, मुझे पता है तुम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मैं और अंकित तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अंकित के कारण ही मैं तुम्हारे घर तक पहुंच पाई हूं। वह विदेश से आने के बाद तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे चाचा चाची ने उसे घर में आने ही नहीं दिया। वहीं से उसे पता लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे और उनके 1 साल होने से पहले ही तुम्हारी शादी कर दी गई है। अब अंकित ने ठान लिया है कि पूरी बात का पता लगाकर ही रहेगा। अंकित का नाम आते ही करुणा की आंखों में आंसू थे। करुणा ने सोनी के दिए कागज के पीछे ही